knocking.news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने एग्जैक्टली इसी तरफ इशारा किया था। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि वो धरती से नक्शे से निशान मिटा देंगे उस देश का जो देश डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। इसको लेकर निर्देश दे दिए गए। या तो डोनाल्ड ट्रंप की जान पे हमले का एक बहाना हो सकता है, या पूरी तैयारी हो सकती है, या डोनाल्ड ट्रंप का गच्चा देने का स्टाइल हो सकता है, या ये धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, प्रपंच हो सकता है। लेकिन तमाम सारे मौकों पे यू टर्न करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुकाबले सेना का जमावट करना शुरू कर दी है। अलग अलग सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, लोग सैटेलाइट से जीपीएस के जरिए ट्रैक कर रहे हैं अमेरिकी सेना का पूरा मूवमेंट। अलग अलग जो कहाँ की सेना कहाँ जा रही है, ईरान में क्या हो रहा है, सब को लेकर जबरदस्त चौंकाने वाली खबरें आई हैं। और इतनी तेजी से ये एक बदलाव हो रहा है दुनिया में, यानी सैनिक मूवमेंट हो रही है, ये समझ लीजिए एक जगह से दूसरी जगह, कि ईरान को लेकर एक नया टेंशन खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपने सलाहकारों से डिसिसिव ऑप्शंस की डिटेल मांग रहे हैं, यानी जो आखिरी फैसले वाले क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उनके बारे में बताइए। अब क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है। व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच में लगातार ब्रीफिंग चल रही है, एक दूसरे को वो जानकारियां दे रहे हैं, और उसमें एस्केलेशन सिनेरियो में क्या होगा इस पर ब्रीफिंग चल रही है, और स्ट्राइक रेडीनेस पे ब्रीफिंग चल रही है कि हम लोग स्ट्राइक करने को कितना तैयार हैं। यानी एक एक दिन कैसे मामला आगे बढ़ रहा है उसको डोनाल्ड ट्रंप, पेंटागन, व्हाइट हाउस रोज असेस कर रहे हैं। और सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड मतलब क्या है कि अमेरिका ने अपनी सेना को, जैसे हमारे हिंदुस्तान में वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, तो हमने अपने देश के लिए रखा हुआ है, उन्होंने पूरी दुनिया में ही अपने अलग अलग जगहों पर अड्डे बनाए हुए हैं। और वो उनकी जो सेंट्रल कमांड है वो ईरान वाले हिस्से पे नजर रखती है। और ये मिडिल ईस्ट थिएटर, मतलब ये जो इलाका है, इसको फुल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसका मतलब ये है कि इनको खुली छूट है कि जैसी ज़रूरत पड़े उस तरह से ये एक्ट कर लें। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। लेकिन इन घटनाओं पर यहाँ मत रुकिए, आगे बढ़ते हैं। नेवी को लेकर भी एक बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट चल रही है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन एक ये स्ट्राइक ग्रुप है, CVN 72 कहलाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे हवाई जहाज, पूरा का पूरा एक चलता फिरता समझ लीजिए कि युद्ध भूमि है, जिसपे बहुत सारे जहाज पे हवाई जहाज लटके हुए हैं। ये बड़ा जहाज है। और इसका जो कैरियर स्ट्राइक ट्रूप है वो साउथ चाइना सी में खड़ा हुआ था। याद कीजिए, जब आपका चीन और ताइवान के बीच में तनाव हुआ था तो उसने वहां खड़ा कर दिया था कि चीन अगर ताइवान पे हमला करे तो संभालने के लिए वहां से उसको मूव करा के मलक्का स्ट्रेट होते हुए और लाया जा रहा है हमारे यहाँ पर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि कैसे डिएगो गार्सिया जो भारत का, हम खास तौर पे भारत के लिए कितना तनाव की जगह है, वो वहाँ पर अमेरिका का अड्डा है, वहाँ पर लाया जा रहा है। और ये जो सेल कर रहा है, यानी ये जा रहा है, ये ट्रांसपोंडर स्टॉप मोड में है। ये क्या होता है, मतलब एक जहाज जहाँ एक से दूसरी जगह जाता है तो वो लगातार सिग्नल देता रहता है ताकि उसकी मौजूदगी के बारे में सैटेलाइट से भी पता रहे, जीपीएस में भी पता रहे, और जो उसके साथ के दूसरे जहाज उस वक्त समंदर में चल रहे हैं। जहाज में तो ऐसा होता नहीं सामने आके ब्रेक लगा दिया, वहां तो धीरे धीरे ही दिशा बदलनी पड़ती है। तो उनको पता रहे कि इस जगह पे एक जहाज निकल रहा है तो वो सावधान रहे। तो ये सारे जहाज चलते हैं। इन्होंने उसका ट्रांसपोंडर ऑफ किया हुआ है। इसका मतलब वो बताना नहीं चाह रहे हैं। और ये कहलाता है डार्क मोड में सेल करना, यानी डार्क मोड में तैरना, किसी को दिखाई ना दे। और इस ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी अगर ऊपर से गाइडेड मिसाइल आती है, उसको गाइडेड मिसाइल वो होती है जो एक निशाना फिक्स कर दो वहां जाके मार देती है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला सिस्टम। कैरियर एयर विंग के F-35C विमान है, इस पे युद्धक विमान,
और सपोर्टिव और लॉजिस्टिक्स शिप्स हैं, जैसे कि किसी को पेट्रोल चाहिए, कुछ चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे, किसी को गोला बारूद चाहिए, वो सब है। और ये ग्रुप अगले कुछ दिनों में फारस की खाड़ी में पहुंच जाएगा। फारस की खाड़ी मतलब भारत के बंबई की तरफ से और ईरान के बीच वाला हिस्सा। इसके अलावा और भी नेवी के एलिमेंट मूव कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हरमुज में से पहले मौजूद यूएस डिस्ट्रॉयर्स जैसे यूएसएस रोजवेल्ट मैच और मिचर एक्टिव हैं। मतलब यहां पर भी पहले से स्ट्रेट ऑफ हरमुज मतलब ईरान के पास में वो हरमुज जल डब्रू मध्य, जहां से जो ईरान के कब्जे में है, जहां से मिडिल ईस्ट के लिए रास्ता जाता है समुद्र के बीच में से। देखिए, जल डमरू मध्य को ऐसे समझ लीजिए जैसे पानी के ऊपर से सड़क होता है एक पुल, और सड़क के बीच में एक पानी का अगर पुल हो, सड़क के पानी के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने के लिए, जैसे सड़क के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने के लिए पुल होता है, पानी के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने वाला जो एक छोटा सा दर्रा या नदी जैसी होती है, वो जल डमरू मध्य कहलाता है। तो वहां से इनका ये विमान निकलने वाला है। इसमें ये भी मिसाइल डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी और माइन काउंटर मेजर्स, यानी कहीं पे अगर ज़मीन के अंदर बारूदी सुरंगें लगी हैं उनको रोकने का जुगाड़, इसके अलावा सिक्योरिटी मैरीटाइम मतलब वहाँ पर कोई अगर मूवमेंट दिख रही है उसको रोकना, और मिसाइल डिफेंस, ये सब है। और इसके अलावा एक और फॉलोअप कैरियर भी चल रहा है। ये आप डिप्लॉयमेंट समझिए, और ये सब सैटेलाइट से देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लगातार चीजें मैं आपको दे रहा हूं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को नॉर्थलॉक से निकलने की तैयारी की रिपोर्ट है कि वहां से निकल रहा है, लेकिन अभी इसके जो डिप्लॉयमेंट होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इसको लेके कोई फाइनल जानकारी नहीं है। हवाई जहाज पे एयर पावर भी अमेरिका पूरी तरह से, मतलब 3 तो सोचिए इसने युद्धपोत अपने बढ़ा दिए हैं उस तरफ। इसके अलावा ब्रिटेन से भी चल पड़ा है कारवा F-15E स्ट्राइक ईगल्स, और इसके हैं RAF लैंकनेथ यूएस से 49वां फाइटर स्क्वाड्रन जो है, 494वां फाइटर स्क्वाड्रन, वो चल पड़ा है। 12 से 18 से ज़्यादा F-15E विमान जो 17 से 18 जनवरी के बीच में मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं, और वहां पर जो जॉर्डन में मुवाफाक साल्टी एयरबेस है, वहां पे इनकी लैंडिंग कंफर्म हो गई। यानी ब्रिटेन भी आके वहां पे ना हवाई लेके पहुंच गया है। लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक यानी लंबी दूरी की अचूक हमले करने की क्षमता है इसकी। बंकर में पेनिट्रेशन करने की क्षमता, बंकर फोड़ के भी ये हमले कर सकता है, और ड्रोन और क्रूज मिसाइल इंटरसेप्शन इसके अंदर है। यानी ये, और उसको इसके अलावा स्पेयर विमान का सपोर्ट भी एक्स्ट्रा इसको मिल गया है, और कुल संख्या 24 है ऐसे विमानों की जो जॉर्डन में पहुंच चुके हैं। अब आप सीन समझिए। इसके अलावा एरियल रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम भी पहुंच गया। ये क्या होती है, हवाई जहाज आजकल क्या हो गया कि हवाई जहाज ऊपर उड़ता रहता है, बगल में एक हवाई जहाज का टैंकर उड़ता है, और वहीं से हवा की हवा में पूछ से पूछ जोड़ के पेट्रोल भर देते हैं। तो उसको लिए 10 से 15 KC-135 और KC-46 टैंकर अटलांटिक क्रॉस करके यूरोप और मिडिल ईस्ट की ओर गए हैं। ये सब दिखा रहा है जो फ्लाइट ट्रैकर सिस्टम होता है उससे। और ये टैंकर F-15E और दूसरे फाइटर मिशन को लगातार फ्यूल सपोर्ट देने के लिए गए हैं। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर 3 यानी हैवी एयरलिफ्टिंग के लिए, कुछ भारी टैंक वैंक उठा के ले जाने एक से दूसरी जगह, उस पर काम करेगा। और ये 15 से ज़्यादा हैं। दियागो गार्सिया में सॉर्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दियागो गार्सिया कहाँ है, भारत के नक्शे के नीचे। जब आपका 35 बजता है जहाँ पर, वहाँ पर आपकी जब जाएंगे, या 6:30 मान लीजिए, जब आपकी सुई जाती है, उस जगह पे श्रीलंका से थोड़ा सा बहुत दूर जाके एक मॉरिशस का मिल्कियत थी, उसको हड़प लिया था इन्होंने, मैं पूरा बता चुका हूँ। उस जगह पे एक सैनिक अड्डा अमेरिका का, ये वहाँ जा रहे हैं। जॉर्डन, कतर, कुवैत, और ये सब चीज़ें आपकी हो गई हैं। इसके अलावा पैट्रियट और थार्ड मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए। ये क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल को पकड़ के
और हवाएं में ही मार गिराने की जुगाड़ होती है और इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूएस बेसेस की सुरक्षा करने के लिए, जो यूएस के यहाँ बेस हैं, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया जैसे सहयोगी देशों को ये कहा गया है कि हम तुमको भी मिसाइल और ड्रोन की खबर उससे बचाएंगे। ईरान की तरफ से भी इसको लेकर जबरदस्त तैयारी है और ये तैयारियां हमको थोड़ी सी ही पता लग रही है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, उनको सुरक्षित लोकेशन पे पहुंचा दिया गया है बंकरों में। और ये कदम कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद घरेलू विरोध के कारण, कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिकी कार्रवाई के कारण संभावित, लेकिन पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा मिसाइल और ड्रोन पोस्चर भी ईरान का दिखाई दे रहा है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अमेरिकी हमले की स्थिति में यूएस बेसिस और अमेरिका की जमावट वाली जगहों पर सीधे स्ट्राइक कैसे करना है इसकी तैयारी ईरान करके बैठा हुआ है। और उसने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक शिराज क्षेत्र में राडार से जुड़ी गतिविधियों और जीपीएस जैमिंग के इंतजाम भी किए हैं और इस वजह से वो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है, ऊपर से वहाँ के सिग्नल पता नहीं चला रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कुछ जगहों पे ईरान कर सकता है, लेकिन कंफर्मेशन ईरान की चीज़ों का कम हो पाता है। पर्शियन गल्फ यानी पारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हरमुज में ईरान का नेवल सर्वेलेंस और रेडीनेस सिस्टम काम करना तेज कर दिया उसने। मैंने बताया था स्ट्रेट ऑफ हरमुज कौन सा हुआ, वही जलनबरू मध्य जहां से अमेरिका घुस रहा है, वहीं ईरान ने अपनी गश्ती सिस्टम को तेज कर दिया है। और यहां फारस की गाड़ी में भी, इसके अलावा अभी तक ईरान ने क्या माइंस बिछाई हैं, नीचे क्या होता है समुद्र में बिछा देते हैं माइंस, तो वो फटती हैं तो ऊपर जहाज उड़ जाते हैं, उनको नुकसान होता है, तो वो बिछाने की कोई खबर नहीं है। और स्ट्रेट बंद करने की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इस स्ट्रेट को बंद किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं खबर है कि वो बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब चल रहा है, इस बीच में ईरान की तरफ से चीन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और वो बहुत सारा सपोर्ट ईरान को कर रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चीन का Y-20 मिलिट्री कार्गो प्लेन, ये क्या है? ये एक ऐसा बड़ा सा जहाज होता है, जैसे हमारे ट्रक होता है, ऐसे बहुत 18 पहिए का ट्रक होता है सड़क पे, ऐसे आसमान में जो विमान चलते हैं उनको भारी वजन उठा के ले जाने के लिए विमान होते हैं। वो मिलिट्री कार्गो प्लेन 16 से ज़्यादा ईरान में लैंड कर चुके हैं। यानी ईरान में वो भारी भरकम मिलिट्री कार्गो प्लेन में भर के कुछ ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं। जाहिर बात है इसमें बहुत सारा असला हो सकता है या जो भी कहें आप, लेकिन सैटेलाइट सोर्सेस की पुष्टि अभी उस तरह से नहीं हो पाई है। कुल मिला के ये जो पूरी जमावट चल रही है, जो पूरी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को लेके एक बात ये समझ में आ रही है कि ये सब उसका सब एक भयंकर खतरे का संकेत है। और डोनाल्ड ट्रंप कल जो कह रहे थे कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं वगैरह वगैरह, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों मैक्रों का भी एक बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ चैटिंग कर रहे हैं, वो भी लीक हुई है, ट्रंप ने की है, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमको सीरिया और ईरान में ध्यान दो यार, आप कहाँ ग्रीनलैंड में फंस गए हो। और अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी जगहों पर उलझा के लोगों को और ईरान के खिलाफ ये मजबूत तैयारी कर दी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो तैयारी है दोनों ही तरह की स्थिति में होती है। एक डिटरेंस में भी होती है कि ईरान को ये बता दो कि देखो हमारी तैयारी है, अगर तुम नहीं मानोगे हमारी बात तो हमला कर देंगे। और हमले की स्थिति में भी होती है। तो ये तय करना मुश्किल है कि ये तैयारी डिटरेंस के लिए की गई है या हमले के लिए की गई है। पहली चीज़ तो ये आ रही है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि ईरान को बाकायदा ये एक राडार पे रखा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले उसको कह चुके हैं तुम लोगों को फांसी में नहीं चढ़ाओगे। वो कह रहे हैं हम तो चढ़ाएंगे, जो करना है कर लो। वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को मार रहे हो, अपने यहाँ प्रदर्शनकारियों को। वो कह रहे हैं हम नहीं मार रहे हैं। संख्या को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी पे निर्भर करेगा।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको समझ लेने की ज़रूरत है। वीडियो में दूसरे चैनल पे बना रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों करते हैं। और बहरहाल ये समझ लीजिए कि ग्रीनलैंड वाले मसले को अब नीचे दबाकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान वाले मसले पे ताकत लगा रहे हैं। ग्रीनलैंड पे उन्होंने जो यूरोप के ऊपर लगाया था टैरिफ, ऐलान किया था, उसको वापस ले लिया है और अब ग्रीनलैंड को लेकर वो ठंडे बस्ते में जाने वाला है, बातचीत वगैरह होने वाली है। उसको हमने, उसके पीछे क्या कारण है, वो कौन से कारण थे जिनके कारण ग्रीनलैंड आया वगैरह वगैरह, उसको हम उस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में ये सैरिक जमावटा सारा का सारा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसको उस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है, और जिस चीज़ से निपटने के लिए हो रहा है ग्रीनलैंड वाले, वो क्यों आया था, इसको भी समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप उस पे जाना चाहते हैं ग्रीनलैंड के मसले पे, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।